हेलो शाह सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम हिंदी व्याकरण के विषय सर्वनाम को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं, यानी सर्वनाम होता क्या है, वो कौन कौन से होते हैं और सर्वनाम की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है भाषा में, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं और उन भेदों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे ताकि जो भी हम इस वीडियो में पहले पढ़ रहे हैं वो आप एक बार रिवाइज कर पाएं और आपके सर्वनाम से संबंधित सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। यानी सबसे पहले जान लेते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व जमा नाम। सर्व अर्थात सब और नाम यानी सबका नाम, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। सीधा मतलब है यानी सबका नाम, जो नाम है, जैसे आपका नाम रमेश है, सुरेश है, सीता, गीता, जो भी आपका नाम है, आपके स्थान पर जो भी शब्द कहीं पर भी यूज हो, जैसे आप हमेशा तो ये नहीं कहेंगे कि राधा नाम राधा है, आप क्या कहेंगे, मेरा नाम राधा है। तो आपने मेरा मेरा जो शब्द यूज किया है वो है सर्वनाम, क्योंकि वो संज्ञा के जगह पर यूज हुआ है। इसी तरह से जैसे आप रमेश को बता रहे हैं सुरेश के बारे में, तो आप हर जगह सुरेश नहीं यूज करेंगे। आप एक बार इन्फॉर्म करने के लिए सुरेश नाम यूज करेंगे, लेकिन बाद में आप सुरेश की जगह पर वह, उसका, उनका पर वह, उसका, उनका, उनके, ये सारे जो शब्द यूज करते हैं वो जो है सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी आपने सीधा एक ही बात याद रखनी है कि संज्ञा जो शब्द होते हैं उनके स्थान पर आप जिन शब्दों का यूज करेंगे वो सारे शब्द जो है सर्वनाम कहे जाएंगे। सर्वनाम के बारे में कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं, आप चाहे स्त्रीलिंग के लिए यूज कर रहे हैं या पुल्लिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो दोनों जगह पर जो है एक जैसे रहेंगे। किस तरह से, जैसे लड़के के लिए आप यूज करेंगे वह जा रहा है, और लड़की के लिए आप यूज क्या करेंगे, वह जा रही है। लेकिन वह जो शब्द है यानी जो सर्वनाम शब्द आप संज्ञा के जगह पर यूज कर रहे हैं वो जो है, देखिए स्त्रीलिंग में भी वही है और पुल्लिंग में भी, यानी सर्वनाम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक जैसे रहेंगे। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है कि सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सर्वनाम में एक ही वचन होगा, यानी अगर आपने ये समझा है कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द यूज होंगे वो एक जैसे होंगे, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें केवल एक वचन होगा या बहुवचन होगा। सर्वनाम जो है वो एक वचन में भी होते हैं और उसका जो है बहुवचन भी होता है। जैसे एक वचन में हम यूज करते हैं मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, लेकिन जब बहुवचन की बात आती है तो मैं की जगह पर हम यूज करते हैं हम। जैसे हमने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई और जा रहा है, हम बहुवचन में हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम जा रहे हैं। तो मैं की जगह पर होगा हम, यानी एक वचन हुआ मैं और बहुवचन हुआ हम। उसी तरह से आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें, ये सारे हैं बहुवचन में। तो सर्वनाम जो है वो एक वचन में भी होता है और उसका बहुवचन भी होता है। तो ये दोनों चीजें भी आपने सर्वनाम के साथ याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की आवश्यकता की, कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है भाषा में, भाषा को यूज करते हुए। तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है? भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह कितना अटपटा लगेगा। ये तो सही बात है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण है, रमेश मेरा मित्र है, रमेश मेरे पड़ोस में रहता है, रमेश के पिता अध्यापक हैं, रमेश की माताजी अध्यापिका हैं,
रमेश को संगीत का बहुत शौक है। रमेश ने संगीत की प्रतियोगिताओं में कई पदक भी जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अजीब लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार जो है उसके बारे में बात करते हुए हम उसका नाम बार बार ले रहे हैं। चीज को हटाने के लिए जो है संज्ञा की जगह पर सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। किस तरह से? जैसे हम यूज करते हैं दूसरे पहरे में, देखिए जहां पर भी हमने हाईलाइट किया है वो है आपके सर्वनाम शब्द। पहला जो रमेश है वो आपका संज्ञा है और बाकी के जितने भी ये वर्ड जो हाईलाइट किए गए हैं वो आपके सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्द की जगह पर यूज हुए हैं, यानी रमेश की जगह पर यूज हुए हैं। तो किस तरह से यूज होंगे? जैसे रमेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिता अध्यापक हैं, उसकी माताजी भी अध्यापिका हैं, उसको संगीत का बहुत शौक है, उसने संगीत की प्रतियोगिताओं में कई पदक भी जीते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं वह, उसके, उसकी, उसको या उसने, तो ये जो वर्ड्स हमने यूज किए हैं संज्ञा की जगह पर, ये है सर्वनाम। और हमारी भाषा बोलने में अटपटी ना लगे इसलिए जो है हमें सर्वनाम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम सर्वनाम के भेदों की, कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो 6 भेद हैं ये आपके सर्वनाम के भेद हैं। आपने याद रखना है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। और अब हम इन भेदों को एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि आप इन भेदों को किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य किस भेद का है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब यहाँ पर ध्यान से आपने समझना है कि जो सर्वनाम शब्द हैं उनके लिए जो बोल रहा है या जो सुन रहा है या जो बोलने वाला और सुनने वाला है वो जिस दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये है मैं, तुम, वह आदि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनको और अच्छे से जान लेते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने या हमारा आदि। यानी सीधी बात है, हमने अपने लिए यानी जो बोल रहा है उसके लिए जो सर्वनाम के यूज किए हैं वो होगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। और फिर है अन्य पुरुष, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, यह, ये, इन्होंने आदि। तो ये है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और ये किसके भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब बात करते हैं सेकंड भेद की, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जब आप बोल रहे हैं यानी इसके नाम से ही आप पता कर सकते हैं निश्चयवाचक यानी जो निश्चित है। तो इसकी परिभाषा किस तरह से होगी कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं वे, ये, यह, वह, इस, उस आदि। यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी श्योर चीज के लिए यूज किए जा रहे हों। जैसे वह राम है, यानी जब आप किसी इंसान को दिखा रहे हैं या किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ये राम है या यह राम है, तो ये निश्चित है कि वो राम है, इसके बारे में आप श्योर हैं।
उसी तरह से वे सब खेल रहे हैं, यानी जब आप किसी को खेलते हुए देख रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं कि वो खेल रहे हैं या वे सब खेल रहे हैं, यानी वो आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वह, वे, ये हो गए आपके निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। और है यह मेरी पुस्तक है। अब जिस बुक की ओर आप इशारा करेंगे जो आपकी है, जब आप श्योर हैं कि ये मेरी है, तो आप वहां पर जो ये यूज कर रहे हैं ये या यह, तो वो होगा निश्चयवाचक। यानी आपने ध्यान रखना है जो चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, वो होंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम का ऑपोजिट होगा। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त ना होकर अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ कोई आया था, वह मेरे लिए कुछ लाया था। अब यहाँ पर जो ये वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, कोई और कुछ, ये जो शब्द हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई आया था, तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको श्योर नहीं है आपकी कौन आया था, आपको नहीं पता है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द, जिससे आप श्योर नहीं है या फिर जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जिनका आप तुक्का लगा रहे हैं या अंदाजा लगा रहे हैं, वैसे जो शब्द आप संज्ञा के जगह पर यूज करेंगे वो जो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाएंगे। तो निश्चयवाचक हुआ आपका जिनके बारे में आप श्योर हैं, और अनिश्चयवाचक हुआ जिनके बारे में आप श्योर नहीं है। तो ये आप इन दोनों के बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके भी नाम से ही आप जान सकते हैं, संबंधवाचक यानी जिसमें कोई रिलेशन हो। तो इसकी आप परिभाषा देख लीजिए पहले। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो संबंधवाचक का सीधा अर्थ तो है रिलेशन जो बता रहा है, लेकिन किसके बीच में? सर्वनाम शब्द, यानी जो पहला सर्वनाम शब्द होगा, जो दूसरा सर्वनाम शब्द होगा, वो दोनों जो है एक दूसरे में जब रिलेशन बता रहे होंगे तो वो जो है समझ जाएगा। किस तरह से, यहाँ पर उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे जो करेगा सो भरेगा, या फिर जिसे चाहो उसे बुला लो। यहाँ पर जो ये वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, जो, सो, जिसे, उसे, तो यहाँ पर जो ये पहला वाक्य है जो करेगा, तो जो सर्वनाम जो है सो भरेगा, सो सर्वनाम के साथ जो है संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे जो कर रहा है वही भरेगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी आपने ध्यान रखना है, जो दो वाक्य होंगे उनमें जो पहला सर्वनाम होगा और जो दूसरे वाक्य का सर्वनाम होगा, तो जो पहले वाक्य का सर्वनाम दूसरे वाक्य के सर्वनाम के साथ जो है अपना रिलेशन बता रहा होगा, जिसके कारण जो है आपका दूसरा वाक्य थोड़ा अधूरा लगेगा आपको। अगर आप सिर्फ इतना कहेंगे सो भरेगा, तो आपको जो है पूरा वाक्य समझ में नहीं आएगा कि कौन भर रहा है। तो यहाँ पर जो करेगा जो वर्ड है, यानी जो वाक्य है जो, उससे जो है सो का जो रिलेशन है वो आपका पता चल रहा है। तो जो भी ऐसे वर्ड्स होंगे वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के और उदाहरण देखिए। जिसने, उसने, जिसका, उसका, जो, सो आदि। यानी आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी पहला सर्वनाम अपने दूसरे सर्वनाम के साथ अपना रिलेशन बता रहा होगा, वो जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। नेक्स्ट भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक यानी जहां पर क्वेश्चन हो। तो इसकी परिभाषा भी देख लीजिए एक बार। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो ऐसे वर्ड्स हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग आप किसी से प्रश्न करने के लिए कर रहे हैं, वो जो है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए। यहाँ कौन आया था, या फिर वह क्या लाया था। तो यहाँ पर जो ये वर्ड हाईलाइट किए हैं, कौन और क्या, ये जो वर्ड्स हैं ये जो है आपके प्रश्न करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो ये हो गए आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है वो नाम से आपको थोड़ा सा ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये देख लीजिए कि निज अर्थात अपने लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निज, निज हुआ अपने लिए। तो सीधी बात है, अपने लिए जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं यानी जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द आप ऐसे यूज कर रहे हैं जो अपने लिए यूज किए जा रहे हैं वो होंगे आपके निजवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखिए, वह अपना काम आप करता है या फिर तुम अपने आप चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए यूज कहाँ हो रहा है, व्यक्ति जो अपने लिए यूज कर रहा है वह अपना काम आप करता है। तो यहाँ पर अपना और आप ये जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि जो व्यक्ति है उसके अपने आप के लिए वो वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जैसे दूसरा है तुम अपने आप चले जाओ, यानी आप दूसरे को तो बोल रहे हो लेकिन आप उसे उसी के लिए वर्ड्स यूज कर रहे हो अपने आप, यानी वो खुद से जो है चला जाए। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो अपने लिए यूज किए जाएं वो जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं और उन भेदों को भी आपने डिटेल में पढ़ लिया है। तो हम आशा करते हैं कि इन सारी चीजों से आपके जितने भी डाउट्स थे सर्वनाम के बारे में वो सारे काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को जान लेते हैं या पढ़ लेते हैं जिनसे आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम की परिभाषा जो है वो क्या है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। सीधे ध्यान में रखिए, जो भी शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो किसी भी वे में आप यूज कर रहे हैं, किसी के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी भेद में यूज कर रहे हैं, वो जो है सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो ये है सर्वनाम के 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, यहाँ पर पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो आप उत्तर में लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों के प्रयोग बोलने वाला सुनने वालों के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये, इन्होंने आदि। यानी उत्तम पुरुष अपने लिए, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है उसके लिए और अन्य पुरुष कहा जाता है जिसके बारे में बात हो रही है। और इनके जो शब्द हैं वो भी इसी तरह से डिवाइड होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष के लिए मैं, हम, और मध्यम पुरुष के लिए जो सुन रहा है उसके लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे तू, तुम, आप। और जो उत्तम पुरुष है जैसे उसके लिए यूज करेंगे वह, उसने, उसको। इस तरह से जो है ये वर्ड्स भी डिवाइड होते हैं और आपने ये माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित कीजिए, यानी संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द जो है एक वाक्य में यूज किए जा रहे हैं, यानी जैसे 2 सर्वनाम शब्द यूज हो रहे हैं एक वाक्य में, यानी एक वाक्य होगा एक उपवाक्य होगा, तो उन दोनों में जो सर्वनाम शब्द यूज हो रहे हैं उसमें जो है जो एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ जब रिलेशन बताता है तो उसको जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहो उसे बुला लो, और कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के और उदाहरण हैं जिसने, उसने, जिसका, उसका, जो, सो आदि। यानी जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ रिलेशन बता रहा है वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कौन आया था या फिर वह क्या लाया था। तो यहाँ कौन और क्या जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जा रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जो भी वर्ड्स जो है आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं संज्ञा के स्थान पर, वो जो है सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अब हम कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन और अच्छे से हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ कोई शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शंस हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के या संबंधवाचक सर्वनाम के। तो क्वेश्चन देखिए, कुछ और कोई, ये जो वर्ड्स हैं जब आप यूज करते हैं इन्हें तो आप क्या होते हैं, श्योर नहीं होते हैं। तो जहां पर आप श्योर नहीं है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो ये वर्ड्स हैं वो होंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, यानी हमारा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम में सर्व का क्या अर्थ है। चार ऑप्शंस हैं सर्वेश्वर, सबका, सर्वत्र या सब और। तो सर्वनाम में जो सर्व शब्द आया है उसका अर्थ है सबका। तो हमारा ऑप्शन ख सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या 8। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर होगा, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तुमने खाना खा लिया है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो जो रेखांकित सर्वनाम है वो है क्या, और क्या जो वर्ड है वो यूज किया गया है क्वेश्चन रेज करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन क है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि क्या जो सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता कुछ पढ़ लो, वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। यानी यहाँ पर जो कुछ ये वर्ड है ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो यहाँ पर है सीता कुछ पढ़ लो। तो यहाँ पर हम सीता को ये नहीं बता रहे हैं श्योरली कि क्या पढ़ना है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ पढ़ लो, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ जो ये वर्ड है ये होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें प्रथम या उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपसे सिर्फ ये भी पूछा जाए कि इनमें प्रथम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष जो है वो उत्तम पुरुष को ही कहा गया है, यानी प्रथम और उत्तम एक ही वर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है उसका, तुम्हारा, उनका, मैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम या प्रथम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष में किसके लिए यूज होते हैं वर्ड्स, अपने लिए। तो यहाँ पर मैं जो वर्ड है वो हम अपने लिए यूज करते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर हम मैं अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा घ ऑप्शन सही उत्तर है, क्योंकि मैं जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बाकी उसका और उनका ये जो है आपके अन्य पुरुष के लिए यूज होते हैं, और तुम्हारा जो वर्ड है वो आपका मध्यम पुरुष के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शंस है आप, वह, हम, तुम। तो यहाँ पर भी आपसे उत्तम पुरुष ही पूछा गया है, यानी अपने लिए आप इनमें से किस वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि हम जो है हम बहुवचन में अपने लिए यूज करते हैं। आप और तुम जो है हम मध्यम पुरुष के लिए यूज करते हैं, और वह जो है हम अन्य पुरुष के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा अपना काम स्वयं करती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद चुनिए। यानी जो रेखांकित शब्द है अपना, ये जो शब्द है ये किस सर्वनाम भेद का है। तो ऑप्शंस है
पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो अपना जो वर्ड है वो नेहा क्या कर रही है? नेहा अपना काम स्वयं करती है। तो अपना जो वर्ड है वो नेहा के अपने लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में ही जो है वो वर्ड्स आते हैं जो आप अपने लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम। तू शब्द कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम भेद के अंतर्गत आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता है 3 उसके भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो ये वर्ड है तू, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है, लेकिन ये कौन से भेद के अंतर्गत आएगा ये आपने बताना है। तो ऑप्शन है अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और इनमें से कोई नहीं। तो तू जो वर्ड है आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? जो आपकी बात सुन रहा है। तो जो सुन रहा है वो कहां पर आता है? मध्यम पुरुष में। तो हमारा ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि तू जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, क्योंकि तू हम यूज करते हैं सुनने वाले के लिए और सुनने वाला जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने उसने शब्द किस सर्वनाम भेद के अंतर्गत आता है? तो जो ये वर्ड हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशन बताते हैं। आप यहाँ पर संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसको एक तरह से और पहचान सकते हैं अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे कि ये वर्ड्स किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो जो ये युग्म शब्द होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है मिलकर आपको पूछे जाएं, वो जो है हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आप टिक करेंगे, यानी संबंधवाचक सर्वनाम ही उसका उत्तर आप लिखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज और हम आशा करते हैं कि इन क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के थ्रू भी जो है आप अपना एक अच्छा खासा रिवीजन कर पाए होंगे सर्वनाम टॉपिक के ऊपर। करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू सर्वनाम विषय पर आपके जितने भी डाउट्स थे वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। और इसी तरह की ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।